हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, पाकिस्तान के पीएम ने भारत के सामने आकर लाइव भारत से मांग ली माफी। पूरे भारत की पहले तो मीडिया में आके बड़ी बातें करते थे, अब भारत के तलवे चाड़ रहे हैं। अबे देख ले भाई साहब, माफिया मांग रहे हैं। हाँ, भारत ने इनकी ऐसे कुत्ते वाली हालत कर दी है कि भाई आज हम लोग लाइनों में लग के आटे के लिए भाई साहब भीखे मांग रहे हैं। वही ना। तो वॉच करते हैं भाई किस तरह से पाकिस्तानी पीएम ने लाइव टीवी पर मांगी है भारत से माफी। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एकतरफा कोशिशें फायदामंद साबित नहीं होंगी। इसके लिए नई दिल्ली को भी खैर सगाली का मुजाहरा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं। On the question of the comments made by the Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister, there I would like to refer to Tango. The relevant word T, the relevant T word there is terrorism and not tango. उनका रुझान है कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कश्मीर का मामला है तो उसको हम पसे पुश डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे तिजारत भी बढ़नी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बढ़ने चाहिए। सर, भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए, टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। उस सारी स्टेटमेंट की जो वलीद इकबाल साहब ने अभी कही, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि तरतीब कोई भी हो सकती है, सिफारती मामलात में तरतीब कोई भी नहीं होती है, तरतीब का एक तरीकाकार होता है और वो उस तरतीब से चलती है। सबसे पहले जाकर तजारत नहीं हो जाती, आपको पहले हालात नॉर्मलाइज करने पड़ते हैं। कि ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत ख़ारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है? सर जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर में कई बार रह चुके इसाक डार, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस समय भी वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल हैं। उन्होंने एक बार फिर से भारत से रिक्वेस्ट की कि हमारे ऊपर जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो बड़ा प्रेशर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं आखिरकार भारत का सामान सऊदी के थ्रू, यूएई के थ्रू और सिंगापुर से, थाईलैंड से, तो कहां से भारत का सामान हमारे देश में आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट भारत से नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है ना। और अगर डायरेक्ट भारत से आएगा तो लगभग 40 से 45% जो रुपीज है वो कम हो जाएगा। यानी अगर भारत का सामान सऊदी के थ्रू, यूएई के थ्रू हमारे देश में 100 करोड़ का आ रहा है, लेकिन अगर भारत हमें डायरेक्ट भेजेगा तो वो 50 से 60 करोड़ में ही काम हो जाएगा। सस्ते में तो इसलिए उन्होंने भारत को ऑफर दिया कि आए, भारत के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं, भारत हमारे साथ टेबल पे बैठे, हमसे बातचीत करें, और अगर भारत ऐसा करता है तो सिर्फ हमें ही फायदा नहीं होगा, भारत को ही फायदा होगा। तो भाई आप भारत के फायदे की बात करना छोड़ दो। भारत अपना फायदा बिना पाकिस्तान के भी निकालने में समर्थ है और भारत ने ये करके दिखा दिया। तो भारत के फायदे की दिक्कत मत लो भाई आप इसाक डार साहब, ठीक है? आप अपने फायदे के बारे में सोचो, जिहाद के बारे में। फिलहाल पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तानी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान बिलख रहा है। हिंदुस्तान से अच्छे संबंध बनाने की गुहार लगा रहा है, टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं भारत के साथ, लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, इधर टीटीपी वाले और अफगानिस्तान में। बेशक इसमें कोई बात, लेकिन देखें चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये, और मेरे ख्याल में इस वक्त अशद जरूरत है इसकी। चाइना को भी जो प्रोजेक्ट छोड़ के गए हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा। भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, और इसमें आप ही का फायदा है। अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस, ये चैलेंजिंग। तो सर, भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए, टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको।
लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोसेस तो आपको शुरू करना पड़ेगा। दोनों तरफ से अदम एतमादी है, और माजी के अंदर इस तरह की फिजा बनी, उससे आपको ये जिस तरह वो कारगिल का हुआ, सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी दोबारा। लेकिन वो बार बार उनका जो उनकी तरफ जो चैलेंज आ रहा है वो ये नहीं है। उनका चैलेंज ये है कि वो डील करना चाहते हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ, वो आर्मी के साथ डील नहीं करना चाहते। लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मिजाज क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, और ताकत का पीछे कंट्रोल किसी और के पास है, स्टीयरिंग व्हील पे कोई और। उनको भी इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को समझ आ चुकी है शायद। हाँ, क्योंकि 75 साल से यही हो रहा है। देखिए मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ, अब वो मार्शल लॉ तो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि स्टीयरिंग व्हील ही उनके पास। मुझे पता है चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कंपटीशन इंडिया के साथ है, भाई इंडिया के साथ कंपटीशन करना है, तो फिर सोचें वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। वो कोई अमेरिकन ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड करता है, बिकॉज सबको पता है ऐसा ही होता है भाई साहब, ऐसा ही होता है। शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म थोड़ी सी कर लो। तुम लोग उनके आगे लेट के आज रो के भीखे मांग रहे हो, हमें माफ कर दो भाई, अफगानिस्तान हमें ठोक रहा है, भाई हमारी जान अफगानिस्तान से बचाओ। बिल्कुल। तो भाई साहब पहले किधर थे? पहले ट्रेडें तुम्हें याद नहीं आई? आज कह रहे हो कि भाई हमें चीजें महंगी पड़ रही हैं, हमारे डॉलर जाया हो रहे हैं, हमारा ये हो रहा है। उस टाइम जब भारत पे इमरान खान ने बैन लगाया था तब क्या हुआ था कि भाई हम इनसे ट्रेड नहीं करेंगे। भारत को तो घंटे का फर्क नहीं पड़ा तुमसे ट्रेड बंद करके। तब तो बड़ा खुशी से बोल रहे थे कि नहीं हम लोग कर लेंगे। अब जब तुम लोग आप घुटने के नीचे आया तो अब तुम लोग घुटने के अगर नीचे आए हैं तो माफिया देख फिर किस तरह की। वही ना, अब अंदाजा लगा ले वजात भारत ने किस तरह इनको लटा दिए नीचे। कसम से यार, मतलब कि आज ये हिलने के काबिल नहीं रहे। भारत ने इतनी गंदी इनकी मारी है। देख ले। और आज लाइव देख टीवी पे हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है ये वाइस, ये खुद कह रहा है कि यार न्यू दिल्ली को भी कुछ चाहिए कि कुछ हमारे साथ करे। अब हम अपनी तरफ से कोशिशें करें न्यू दिल्ली, लेकिन उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है? वो कहते हैं जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करोगे तब तक हम लोग तुम्हें मुंह तक नहीं लगाएंगे। उन्होंने तो साफ उनके जाके मुल्क के अंदर नुकसान करते हैं ना। अब जारी बात है ये हमारा काम है, और जारी बात है, और रॉ हमारे अंदर घुस के मार जाता है। 2021 से वो हमारे मुल्क में एक्शन ले रहे हैं। तो जारी बात है आतंकवाद को हम जब तक खत्म नहीं करेंगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जड़ है ना मुल्क के अंदर जो है। सही कहा। और रॉ जिस तरह से एक्शन ले रही है हम पे, वो भी ठीक कर रही है। वही ना जहरी बात है भाई, जहरी बात है। गंदगी को हम नहीं साफ करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। और ऊपर से फिर भाई साहब भारत आज साफ उसने कह दिया कि जब तक आतंकवाद तुम लोग मिट्टी में नहीं मिला दोगे ना अपने देश में, तो भाई तब तक हमसे एक्सपेक्ट ना करो। क्योंकि भारत ने हमसे ताल्लुकात अपने क्या हटा कर ही वो बड़ा सुकून में। उधर कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही है इस टाइम पे, वहां पे सुकून है बहुत, इसी वजह से, क्योंकि वो हम पे यकीन करते हैं और पीछे से खंजर जाता है उनमें। जो भी उधर पकड़े गए हैं, कोई लाहौर से होता है, कोई कराची से होता है, कोई पेशावर से होता है, सारे पाकिस्तानी ही निकलते हैं जान। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जो भारत ने साफ कह दिया पाकिस्तान के रोने के बावजूद भी कि भाई हम तुमसे रिलेशन नहीं रखेंगे। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।